क्योंकि हम लोग के आजू बाजू में मान लीजिए चाइना लेके प्रॉब्लम है, पाकिस्तान लेके प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम जो है इसको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए ये जी समिट बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिन में इंडिया ग्लोबल एरिना में की प्लेयर बनने जा रहा है इन रेस्पेक्ट टू एवरीथिंग। इतना बड़ा सम्मेलन और कोई भी इतना बड़ा देश एक साथ 20 देश की प्रेसिडेंट इंडिया में कभी आने का सोचे ही नहीं थे। जो प्रेसिडेंट है चाइना का, वो अगर नहीं भी आता है तो हम लोग का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे हिसाब से वेरी गुड इनिशिएटिव होगा, क्योंकि ये जो G20 समिट जो हो रहा है, ये 22 कंट्री का जो मेंबर है वो आएगा, आके सबके साथ मिलेगा। इससे क्या होगा, मेरा आजू बाजू में जो नेबर कंट्री है सबके साथ हम लोगों का एक अच्छा रिलेशन बनेगा, इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो बनेगा। ये इंटरनेशनल रिलेशन जो अच्छा होगा तो हम लोगों को ये मजबूती देगा आगे जाके। मान लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो अगर हम लोग इन लोगों को बुलाए, वो हम लोगों के फेवर में बात करें, ठीक है। तो इसके साथ क्या होगा, सेकेंड जो बेनिफिट होगा, हम लोग के साथ उनका बिजनेस बढ़ेगा। मान लीजिए हम लोग का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, प्लस हम लोग उनसे इंपोर्ट करेंगे कोई चीज़। ये जो सब चीज़ होगा हम लोग के कंट्री के लिए अच्छा ही होगा, मेरे हिसाब से होना ज़रूरी है। जैसे देखिए, अगर कोई देश में वर्ल्ड कप होता है ना, तो वर्ल्ड कप के हिसाब से ना उसका इकोनॉमी चेंज हो जाता है। मान लीजिए कुछ दिन पहले जो ब्राज़ील में जो वर्ल्ड कप हुआ है, उसके बाद अगर आप देखेंगे उसका इकोनॉमी चेंज हो गया। तो ये सब चीज़ जो है बहुत मायना रखता है और हमको मेरे हिसाब से होना ज़रूरी है। और वेरी गुड इनिशिएटिव फॉर इंडियन गवर्नमेंट, व्हाट इज एवर दे हैव टेकन, वेरी गुड इनिशिएटिव। इंडिया ग्लोबल पावर बन रहा है, वो तो सबको दिख ही रहा है। और साथ में जो स्पेस डेवलपमेंट हो रहा है, जो अपकमिंग इन्वेस्टमेंट है, वो सब कुछ ग्लोबल प्लेयर्स को तो खींचेगा ही खींचेगा। और करंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है फॉरेन अफेयर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और इंडियन डिप्लोमेसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, था पहले भी बट अभी और ज़्यादा एग्रेसिवली स्ट्रॉन्ग हुआ है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिन में इंडिया ग्लोबल एरिना में की प्लेयर बनने जा रहा है इन रेस्पेक्ट टू एवरीथिंग, बी इट फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, फिनेंशियल हब और डेवलपमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सब कुछ। तो मुझे लगता है इंडिया का ग्रोथ और स्कोप बहुत ज़्यादा हाई है। क्योंकि इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले आज इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश आप जहाँ भी देखें इतना बड़ा सम्मेलन और कोई भी इतना बड़ा देश एक साथ 20 देश की प्रेसिडेंट इंडिया में कभी आने का सोचे ही नहीं थे। साल में इंडिपेंडेंस के टाइम और या आपके गणतंत्र दिवस के टाइम एक कोई प्रेसिडेंट आ जाता था तो हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति खुश हो जाते थे कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज 20 देश के लोग हमारे इंडिया में आ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसमें तो पॉजिटिव वे में हमको देखने पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कंट्री अगर डेवलप हो रहा है तो उसके लिए अगर फॉरेन कंट्री से अगर हम लोग कोई रिलेशन अगर बिल्ड नहीं करेंगे, इकोनॉमिकली हम लोग ग्रो नहीं करेंगे। इंडिया इज़ अंडर डेवलपिंग कंट्री, तो हमको अगर डेवलप कंट्री होना है तो जो कंट्री के संग पावर है, इकोनॉमिकली एडवांस है, उसका संग अगर ट्रेड हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोग भी इकोनॉमिकली डेवलप नहीं होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग का ख़राब चाहता है जो कंट्री, वो भी प्रेशर में आ जाएगा अगर देखेगा कि इंडिया G20 में लीड कर रहा है। तो लाइक चाइना, पाकिस्तान, जो हम लोग का नेबर कंट्री है, वो लोग भी थोड़ा प्रेशर में रहेगा कि अगर कुछ टेरिटरी में हम लोग का जो एवरीडे ये हम लोग का पीसफुल माइंड नहीं रहता है, वो भी हम लोग के इनडायरेक्टली पीसफुल माइंड भी आ जाएगा। जो उन लोग टेरिटरी का जो डिस्प्यूट है वो भी थोड़ा पीछे बैकवर्ड में आ जाएगा। तो मोरल लेस हम लोग का जो अंडर डेवलप कंट्री को डेवलप करना है, इसलिए G20 इज़ ए प्लस पॉइंट। एवरी जो भी अपॉर्चुनिटी है ट्रेड में, एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में, हम लोग को पार्टिसिपेट 100% करना चाहिए। इसका बेनिफिट ये होगा कि हमारा 20 देश के साथ बहुत बढ़िया रिलेशन बन जाएगा। और जैसे हमारा वीज़ा के लिए, कोई भी देश में आने जाने के लिए जो वीज़ा का ये रहता था वो बहुत धीरे धीरे कम होगा और वो 20 देश के लोग भी इंडिया को जानेंगे कि इंडिया के लोग क्या हैं और क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। G20 इटसेल्फ इज़ नॉट एन अपॉर्चुनिटी, बट ये जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म इंडिया को प्रोवाइड किया जा रहा है ना, ये बहुत बड़ा चीज़ है। और आज के डेट में आप देखेंगे तो G20 जैसे इंडिया में ट्रांसफ़र हुआ था, लास्ट ईयर इंडोनेशिया में हुआ था आई थिंक, तो वहाँ से ये G20 जब इंडिया में आया था, उसके बाद से इंडिया का जो मिशन है बाई 2030 का जो ग्लोबल मिशन है, इवन यूनाइटेड नेशंस का जो मिशन है, वो इंडिया अचीव कर लेगा आराम से।
वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वही बात है। हमारे लिए अच्छी बात है, गर्व की बात कि G20 समिट हम लोग इस बार कर रहे हैं और इससे हम लोग का देश का उन्नति हो, देश का रिकॉग्निशन होता है, एक्नॉलेजमेंट होता है, और क्या चाहिए। देश आगे बढ़े तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। फ़ायदा तो अगले दिन जो आ रहा है उससे पता चलेगा जो फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तो देखिए इंस्टेंट तो अब नहीं बोल सकते। ये जो है ना, ये लॉन्ग रन में आपको फ़ायदा देगा, ये शॉर्ट टर्म में नहीं देगा, लॉन्ग रन में आपको फ़ायदा देगा। तो आने वाला दिन बताएगा इसके फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग के आजू बाजू में मान लीजिए चाइना लेके प्रॉब्लम है, पाकिस्तान लेके प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम जो है इसको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए ये जी समिट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। रशिया के साथ कोई इशू नहीं है, रशिया के साथ कोई इशू नहीं है। उन लोग का डिप्लोमेटिक टाइज जैसा था वैसा ही रहेगा। पुतिन नहीं आ रहा है, उसको ऑकवर्ड लग रहा होगा, बट इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनशिप कुछ चेंज नहीं होने वाला है। और जिनपिंग तो वो भी अपना डिप्लोमेटिकली इंडिया को थोड़ा बॉयकॉट करने के लिए अपना स्ट्रैटेजी है। तो चाइना तो अपोज करेगा, ठीक है, नो इशू, इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाइना कॉर्नर्ड हो रहा है इससे, और कुछ नहीं। जिनपिंग और पुतिन नहीं आ रहे हैं, वो अपने एजेंडे से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जिनपिंग चाइना इंडिया से कम्पीट करता है और इंडिया चाइना से भी बहुत आगे जा रहा है। इसी के चलते जिनपिंग नहीं आ रहे हैं। और पुतिन इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि अमेरिका खुद ही आया हुआ है। अमेरिका और रसिया एक बेंच पर कभी आमने सामने अभी बैठेगा नहीं। रसिया का रिलेशन हमेशा से ही अच्छा था और हमेशा से रहेगा। बात चाइना की है तो चाइना इंडिया को कभी आगे बढ़ते देखना नहीं चाहता। इंडिया के साथ रहेगा लेकिन इंडिया को आगे जाता नहीं देखना चाहता। ये इंटरनली बोलना बहुत मुश्किल है, माने अंदर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन वो किस लिए नहीं आ रहा है वो जानना ज़रूरी है। उनका क्या और कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, किस कारण के लिए नहीं आ रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा। क्यों नहीं आ रहा है तो वो जानना ज़रूरी है जो क्यों नहीं आ रहा है। अगर हम हाइपोथेटिकली कुछ माने देख लेंगे जो नहीं आ रहा है, इस कारण में नहीं हो रहा है, क्योंकि रशिया के साथ अभी जो इसका वॉर चल रहा है यूक्रेन का, तो मे बी उसमें रशिया में भी इंडिया जो लिया है माने स्टैंड, मे बी रशिया उसको पसंद नहीं कर रहा है, इसलिए मे बी उसके कारण भी हो सकता है। बट देयर मे बी अदर्स रीजंस ऑल्सो। बट रशिया के साथ अच्छा रिलेशन रखना ज़रूरी है। चाइना के साथ तो ऐसे ही नहीं आएगा, वो तो पता ही है, चाइना नहीं आएगा इस सम्मेलन में। उनका अपना अपना किसका क्या एजेंडा है, किसका क्या सोच है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना। हम लोग नहीं कर पाएंगे उसके लिए। अगर वो भी अपना अमेरिका आया हुआ है, रसिया कहाँ से आएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके लिए वो क्या बोला जाए। हाँ, वो जो प्रेसिडेंट है चाइना का, वो अगर नहीं भी आता है तो हम लोग का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चाइना अभी अंडर प्रेशर में है। उसको वो देख रहा है कि हम लोग धीरे धीरे इकोनॉमिकली उनसे अभी बिजनेस भी रिड्यूस किया है, कि हम लोग का अभी उसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लेके उसका जो प्राउड फील था, वो प्राउड फील अभी बहुत रिड्यूस हो गया, क्योंकि इंडिया अभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी इंक्रीज़ कर रहा है। तो हम लोग भी अभी वो रेस्ट्रिक्शन बैन लगा रहा है हमारा नरेंद्र मोदी जी ने चाइना का प्रोडक्ट में, कि हम लोग का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हम लोग का, वो डेवलप है। इंडियन मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट है उसमें भी हम लोग का बेनिफिट मिलेगा। तो दैट इज़ वाई हम लोग का वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाइना आ रहा है कि चाइना का प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो इनडायरेक्टली हम लोग का भी बेनिफिट होगा। हम लोग ये बाकी कंट्रीज़ को दिखा पाएंगे कि वो जो उसका जो ये सब डिस्प्यूट लेके उसका जो इंटरेस्ट है वो एक्चुअली है, वो पाकिस्तान को जो बैक करता है, इंडिया को तोड़ने के लिए, वो ये क्लियर पिक्चर हम लोग जो वर्ल्ड को हम लोग एवरी डे एवरी आवर में हम लोग बोलते हैं वो क्लियर हो जाएगा। तो जो चाइना को अभी भी रिसेंटली जो भी ऑर्डर मिल रहा है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, मेरा होप है कि वो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम लोग का इंडियन मेकिंग में भी बहुत सारा मिलेगा। तो हमको नहीं लगता कि कुछ फ़र्क पड़ेगा इंडिया को।